हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 18 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 19.22 के एग्जाम्पल नंबर 5 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन 1/√3x+4, आगे माइनस है और उसके आगे है √3x+1 और यहाँ पे है dx। तो ये है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और दूसरी चीज़ हमें अंडर को भी यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। तो अंडर को एलिमिनेट करने के लिए और डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर से आपको अंडर हटाना है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/√3x+4 माइनस √3x+1, तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन से। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3x+4, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस √3x+1। तो इससे रैशनलाइज करेंगे हम √3x+4 प्लस √3x+1 dx। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा 3x+4 और प्लस 3x+1, ये 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा हो चुका है। और अपॉन में देखिए क्या होगा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये है a माइनस बी, a प्लस बी। तो इस वाले को आप a मान लीजिए, इस वाले को b मान लीजिए। तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये है a माइनस बी, a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि इस वाले अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे √3x+4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया है, माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ पे है √3x+1, ये b की वैल्यू है, और b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इसका होल स्क्वायर, और आगे है dx। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार डिनोमिनेटर में अंडर रूट कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन √3x+4 प्लस √3x+1 होल के डिवाइड में। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x+4 बचेगा ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे बचेगा 3x+1 dx। तो ये हो जाएगा। चलिए डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3x+4 प्लस √3x+1 dx। और अपॉन में देखिए क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये तो आपका 3x+4 ही रहेगा, लेकिन माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 आ गया। तो देखिए 3x से 3x यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 3। तो यहाँ पे 3 को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमारे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 है, उसको हम बाहर लिख देते। तो 1/3 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/3 बाहर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपका बचेगा, ये बचेगा √3x+4, ये बचेगा, आगे है प्लस √3x+1 और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे दो टर्म है, इनका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हाफ पावर है आपकी, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 3x+4 होल की पावर हाफ dx प्लस ये 1/3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 3x+1 होल की पावर हाफ dx। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग ले लिया, साथ ही साथ अंडर रूट को मैंने हाफ पावर में लिख दिया। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/3 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x+4 होल की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ कैपिटल X की पावर हाफ है। ये मान लीजिए कैपिटल X है, तो कैपिटल X की पावर हाफ यानी x की पावर n का फॉर्मूला रहेगा x की पावर n+1, यानी कि हाफ प्लस 1 जो कि 3/2 हो जाता है, अपॉन में हाफ प्लस 1 जो कि 3/2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से। साथ ही साथ x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। x का कोफिशिएंट कहाँ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। चलिए इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, प्लस 1/3, और फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x+1 होल की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया।
और प्लस सी हम नीचे लिख देते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा अपॉन में, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो 2/27, तो ये हो जाएगा 2/27, 3x प्लस 4 होल की पावर 3/2 प्लस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 3 या 9, 9 3 या 27, 2/27, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 होल की पावर 3/2 प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो 2/27 से हम कॉमन ले लेते हैं 2/27 को, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3x प्लस 4 होल की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 होल की पावर 3/2 प्लस का c, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा इस वाले का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप कॉमन निकाल के छोड़ सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे आप कॉमन निकाल के छोड़िए तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन 1/√1 - 2x प्लस √3 - 2x dx। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 यहाँ पे है √1 - 2x प्लस √3 - 2x इंटू यहाँ पे है √1 - 2x, यहाँ पे है माइनस √3 - 2x अपॉन √1 - 2x माइनस √3 - 2x dx। तो यहाँ पे मैंने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 - 2x माइनस √3 - 2x, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और होल के डिवाइड में a² - b² का जब फॉर्मूला लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है होल स्क्वायर से अंडरूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 1 - 2x, बीच में माइनस, और यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 3 - 2x। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स को एक ही साथ कर दिया है। तो इसको चलिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा √1 - 2x माइनस √3 - 2x, और अपॉन में यहाँ आ जाएगा 1 - 2x माइनस का 3 प्लस का 2x dx। तो ये आएगा 1 - 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 - 3 और माइनस का 2, तो माइनस का 2 को हम बाहर लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-2, डिनोमिनेटर के -2 को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √1 - 2x माइनस √3 - 2x, यहाँ ब्रैकेट बंद dx कर देते हैं। तो चलिए इस माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस प्रकार से माइनस का 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग ले जा लेता हूँ दोनों के साथ। माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2x होल की पावर हाफ dx माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1/2 और माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2x होल की पावर हाफ dx, तो ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज माइनस का 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2x होल की पावर 3/2, और यहाँ पे है 3/2। तो यहाँ पे ये आ गया है, और x का कोफिशिएंट -2 है, तो इसको हम अपॉन में लिख देते हैं, x का कोफिशिएंट अपॉन में। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने 1 इसलिए लिखा ताकि मैं अपॉन में माइनस का 1/2 लिख सकूं, तो इसको माइनस का 1/2 ही लिख देते हैं इस प्रकार से। तो क्योंकि माइनस को हम न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखते हैं प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होगा 3 - 2x होल की पावर कितना 3/2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 इंटू और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, x का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे अपॉन में हम -2 को लिख देते हैं, चाहे तो इसको आप माइनस का 1/2 लिख दीजिए इस प्रकार से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा -1 प्लस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा 1 - 2x होल की पावर 3/2, और यहाँ पे 3 2 जा 6 ये आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे आएगा, और न्यूमिनेटर में यहाँ पे होगा 3 - 2x होल की पावर 3/2,
और होल के अपॉन में 3 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस का C, और यहाँ पे 1/6 को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा ये 1 - 2x होल की पावर 3/2 माइनस 3 - 2x होल की पावर 3/2 ब्रैकेट बंद प्लस C। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इवेल्युएट बोला हुआ है इस वाले इंटीग्रेशन को, तो चलिए इस वाले इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये 8 की पावर 1 + x है, प्लस 4 की पावर 1 - x है, और होल के अपॉन में यहाँ पे है 2 की पावर x dx। हमारा यहाँ पे मकसद क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर एलिमिनेट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 2 की पावर x, तो यानी कि बेस यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमिनेटर में भी हम बेस 2 बना दें। तो ऑब्वियस सी बात है 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे होता है 2 की पावर 3, तो याद रखिएगा हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और ये 3 पावर में आ गया, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 + x से, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो पावर पावर क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है तो मैंने इस प्रकार लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस ये है 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब ये 2 जो है पावर में है, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 - x से, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया, अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर x हो गया है dx। तो चलिए यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि पावर में है, तो यहाँ पे 2 की पावर ये हो जाएगा 3 + 3x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर, ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2x होल के डिवाइड में 2 की पावर x dx, तो ये आ जाएगा। तो अब हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 + 3x अपॉन में 2 की पावर x dx प्लस, तो सेपरेट करने के साथ इंटीग्रेशन भी मैं अलग अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 - 2x होल के अपॉन में 2 की पावर x dx, तो ये है। चलिए 2 की पावर x को आप न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखे, अगर इसको 2 की पावर x को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे ये हो जाएगा 2 की पावर -x, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 + 3x डॉट 2 की पावर -x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 की पावर 2 - 2x डॉट 2 की पावर -x dx, तो ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 2 की पावर, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 3x -x dx प्लस इंटीग्रेशन, देखिए बेस सेम है इसलिए यहाँ पे पावर को मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं 3 + 3x माइनस का x लिख दिया यहाँ पे, तो पावर ऐड हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 - 2x और आगे है -x dx, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x - x, ये हो जाएगा 2x, तो 3 + 2x आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 + 2x आ गया, तो ये आ जाएगा 3 + 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 -2 माइनस का 1 माइनस का 3x, तो यहाँ पे -3x dx आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप गौर से देख रहे होंगे ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं ये आपका a की पावर x का फॉर्मूला है, तो इसको आप a की पावर कैपिटल X मान लीजिए और इसको भी a की पावर कैपिटल X मान लीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर कैपिटल X अपॉन लॉग a का मतलब 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बेस में आप चाहे तो e भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे गौर कीजिएगा x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड में आप 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में 1/2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट डिवाइड में, प्लस यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा a की पावर x, a की पावर कैपिटल X यानी 2 की पावर 2 - 3x, यहाँ पे a की पावर x अपॉन में लॉग a की वैल्यू कितनी है 2, ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पे log a होता है, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ ये आ गया, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/-3, x का कोफिशिएंट अपॉन में, तो ये आ गया है। आगे हम प्लस का c लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज 2³ 3 + 2x अपॉन 2 log बेस में e2, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया है, और 2² 2 - 3x अपॉन 3 log बेस में e2 प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 होल की पावर 5 प्लस √3x + 2 dx, तो ये हमें दिया गया है। तो √अंडर को मैं हाफ पावर के रूप में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये होती है हमारी 1/2 पावर, तो 1/2 पावर dx, तो ये है। तो मैं इसी लाइन में इसको इंटीग्रेट करने वाला, ध्यान से देखिएगा। दिस इम्प्लाइज 2x - 3 होल की पावर 6/6, जैसे कि आप जानते हैं ये कैपिटल X की पावर 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल X की पावर 6/6, और x को कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा अपॉन में, तो 1/2, तो ये आ जाएगा। x का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि x का कोफिशिएंट अपॉन में लेना है, आपको नहीं भूलना है, अगर आप भूल जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। प्लस, तो प्लस ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 3x + 2 होल की पावर 3/2 अपॉन में 3 और 2 ऊपर। तो ये याद रखिएगा, ये x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n+1, तो हाफ प्लस 1 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n+1 होगा तो यहाँ पे भी 3 नीचे 2 ऊपर हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3, तो अपॉन में हम 3 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 2x - 3 होल की पावर 6 अपॉन यहाँ पे 2 6 × 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3x + 2 होल की पावर 3/2 होल के डिवाइड में 3 3 9, और आगे हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ भी प्लस c लिख दीजिएगा, मैं भूल गया था थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस c आपको जरूर लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।